हमारे साथ किशनगंज जिला के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल हैं। सर, एक मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा विवादित है और सबसे ज़्यादा चिंतित भी है, अवैध घुसपैठियों का। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, नेपाली, ऐसा शक है कि वो बिहार में आ रहे हैं, यहाँ पर वो अपना फर्जी पहचान पत्र बना रहे हैं और लंबे वक्त से रुक रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नई कवायद शुरू करी है, जिससे कि ये पता चल पाए कि कौन वोटर असली है, कौन वोटर नकली है। एक से ज़्यादा लोगों के पास अपने आधार कार्ड या आई कार्ड तो नहीं है, परिचय पत्र तो नहीं है। आप भी लंबे वक्त से इस मुहिम पर काम कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा नेक्सस है और सरकार की ये इलेक्शन कमीशन की पहल कितनी सही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो ये पहल बहुत पहले करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, बिहार पूरे देश के मानचित्र में ये सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का भूभाग, जो सेवन सिस्टर स्टेट का जो सबसे नैरो पार्ट जिसको कहते हैं, वो हमारा एरिया है। ये 18 किलोमीटर से नेपाल से बांग्लादेश की हवाई दूरी है। किशनगंज जिला नहीं, ये ठाकुंज ब्लॉक होते हुए आपको भद्रपुर नेपाल से लेकर रामगंज चोपड़ा ठाकुंज होते हुए ये सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है। और मैंने मैंने कई बार सदन में भी कहा कि समय रहते हुए अगर यहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था, इस क्षेत्र की सुरक्षा, इस क्षेत्र के लोगों के जो रोजगार की व्यवस्था के प्रति अगर सरकार सजग नहीं हुई तो एक दिन ये इलाका पूरे देश के लिए सरदर्द बनेगा। और ये बन रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा गिलाबाड़ी में जिस ढंग से आधार कार्ड बनाया जा रहा था, पुलिस ने दबिश दिया और देखते देखते सारे लोग भाग गए, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। तो ये 3-4 जगह ऐसा काम हो रहा था। और इसको मेरा आग्रह है सरकार से, भारत सरकार से, कि भारत सरकार जो है इसको अपने स्तर पे बड़े एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराए। और जिस तरह से नारकोटिक का काम हो रहा है यहाँ पे बड़े स्तर पर, ये खास करके दिगलबैंक प्रखंड में हो रहा है, और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और जो यहाँ पे जो बिहार सरकार भूदान, लाल कार्ड, सेरात, महानंदा, मेची बेसिन की जो ज़मीनें थी, जो दलित, मुसर समाज, आदिवासी समाज के बीच में थी, वो ज़मीनें सारी धीरे धीरे घसक के जो लोग आए 20 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, या जो लोग आ रहे हैं उन तक चले जा रही है। आप ये मानते हैं कि बिहार के कुछ जिलों में, चाहे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज या कुछ और जिले हैं, वहां पर बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, नेपाली आकर बस गए हैं सालों से, और उन्हें एजेंसियां आइडेंटिफाई कर रही हैं, उन्हें डिपोर्ट करा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं? ये चल रहा है बदस्तूर? नहीं चल रहा है, यही विडंबना। अगर ये चल रहा होता तो आज ये जो डेमोग्राफी इतनी स्पीड से, खास करके पिछले 10 साल में जिस ढंग से डेमोग्राफी चेंज हुई है, और इन दिनों जो अगर अभी भी अगर भारत सरकार अपने स्तर पे इस पे सजग नहीं हुई, तो मैं आज भी कहता हूं कि 7 सिस्टर स्टेट को कटने से हिंदुस्तान के नक्शे से कोई नहीं रोक पाएगा। भौगोलिक स्थिति क्या, कैसे घुसपैठ होती है नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के बॉर्डर से बिहार में? ये इन लोगों ने कुछ बड़े बड़े दायरे बनाए हुए हैं, उन्हीं दायरों के माध्यम से आते हैं। नेपाल आपको चंद्रगोड़ी, भदरपुर जो चंद्रगोड़ी एयरपोर्ट है, वो आपको जो है एकदम यहाँ से गलगलिया जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ से मात्र 5 किलोमीटर पे चंद्रगोड़ी एयरपोर्ट है, जो पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व के एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। वहाँ से ये घुसपैठ कर लेते हैं। उसके अलावा नेपाल आते हैं। नेपाल में जो आप जो देख रहे हैं, टोटल जो है आपको जो बॉर्डर एरिया में जिस ढंग के इन लोगों ने अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, वहाँ इन लोगों को शरण मिलती है और फिर हालात के हिसाब से उनको यहाँ बता रहे मदरसे भी बना लिए। जो लोग गरीब थे अब वो करोड़पति हो गए हैं। यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोग जिनके पास साल 2 साल पहले खाने को नहीं था, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। उनके माध्यम से कुछ बड़े बड़े इदारे खड़े हो रहे हैं, जो पार्टिकुलरली सिर्फ जो है यहाँ जो लोकलपुरी हमारे सुरजापुरी मुस्लिम है, उनसे अलग, उनको उसमें इंट्रेंस भी नहीं है, उसके बच्चों को उसमें दाखिला भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये वो समाज है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले आए हैं, अभी तक आ रहे हैं। उन समाज के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा। ऐसे 18 से ऊपर इदारे बन रहे हैं जो करोड़ करोड़ की लागत से बने, और ये सारे पैसे विदेश से आ रहे हैं। क्यों नहीं ईडी इसको टेकअप कर रही है? क्यों नहीं भारत सरकार इसकी नज़र इस पे जा रही है? और अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में एसएसबी ने जिस ढंग से बांग्लादेशियों को, नेपालियों को, या फिर जो है रोहिंग्या को जिस तरह से बॉर्डर में रोका है, नारकोटिक की जितनी खेप एसएसबी ने रोकी है, या तो अंदर से भी पकड़ी है, जो भारत में आ चुके थे, जिनको भी आइडेंटिफाई बॉर्डर पे मतलब हो रहा है, मतलब हाँ, आ रहे हैं यहाँ पे बिहार में। ये एसएसबी काम कर रही है। लेकिन एसएसबी भी 100% अचीवमेंट कैसे करेगी? लोकल प्रशासन का उनको सहयोग चाहिए। बॉर्डर के थाने में हम लोग देखते हैं कि जो अभी जो थाने वगैरह हैं, उस सब में जो
सजगता होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा अगर अभाव ये एक बड़ा बड़ा मुद्दा है, ये कैसे सुनिश्चित होगा? एजेंसियों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, जब तक कोई एजेंट नहीं पकड़ा जाता। आप कैसे पता करेंगे कि जो बिहार में कोई शख्स रह रहा है वो बांग्लादेश से आके रह रहा है, नेपाल से आके रह रहा है, रोहिंग्याज है? ये चीज तो जब कोई एजेंट पकड़ा जाएगा, जैसे एक कार्रवाई भी हुई आप बता रहे हैं जिसमें वो मेन आदमी पकड़ाया, उसने बताया भाई कि कैसे वाहन बाहर जा रहा था, बांग्लादेश जाना था या नेपाल जाना था, तो ये चीज चल रही है जिसको लेकर लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। ये देखिए, अभी जो कुछ दिनों पहले भी इन लोगों ने पकड़ा बांग्लादेश के लोगों को, और 3 दिन पहले भी पकड़ा है, तो उसने बजाबते व्यक्तियों का नाम कहा है कि ये व्यक्ति हम लोगों को बांग्लादेश के से नेपाल के थ्रू के हम लोगों को हिंदुस्तान में लाने का बिहार में। काम किया, हाँ बिहार में लाने का काम किया। तो ये तो सारा जग जाहिर है, ये अखबारों में आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, एसएसबी के पदाधिकारियों से हम लोगों की बात हो रही है, कई बार आईजी साहब, डीआईजी साहब से भी हम लोगों ने इन संबंध में बात किया, डीजी साहब से भी दिल्ली में मैं जाके एसएसबी का मिला था। अभी सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरा है तो वो दिघलबैंक प्रखंड है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपको किशनगंज जिले के अंतिम छोर पे पड़ता है, नेपाल सीमा पे। और जो डेमोग्राफी सबसे ज्यादा अगर कहीं की चेंज हुई ठाकुर किशनगंज जिले में, तो वो दिघलबैंक की है। क्या हो रहा है सर वहाँ? वहां पे चूंकि वो बॉर्डर चारों तरफ 3 तरफ से नेपाल के सीमा से है और वो थोड़ा इंटीरियर एरिया है, तो वहां पे क्या ऐसे जो राष्ट्रीय असामाजिक तत्व है उनके लिए इससे बढ़िया चारागाह और कोई मतलब नहीं। वो सर घुसपैठ करने का सबसे आसान है। अब वो उधर चाहते हैं, जो पहले से जो लोग आए हुए थे उनके माध्यम से लोग आ रहे हैं, और ये सिर्फ 1+1 नहीं हो रहा, ये 1+4 हो रहा सीधे। अच्छा। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आप दिघलबैंक के 13 पंचायत चले जाइए, आप ठाकुर में मालिन गांव, बंदर झूला, डुमरिया, आप रसिया पंचायत चले जाइए, आप जो है चुरली पंचायत चले जाइए, उसी तरह आप पोठिया में सारोगोड़ा चले जाइए, भोटा थाना चले जाइए, आप चले जाइए, आप जो है रायपुर खड़खड़ी चले जाइए, आप उधर जो है किशनगंज में आप। इलेक्शन कमीशन की जो चिंता है सर वो जायज है कि 100% जेन्युइन है, लेकिन शर्त यह है कि कितना ईमानदारी से हमारे पदाधिकारी इस काम को करते हैं। सर इसीलिए बीएलओ को लगाया गया है, उनको एक एक बूथ दिया गया है कि वो लोगों के घर जाएं, जो गणना प्रपत्र है उसको भरवाएं, ये पता चले कि 2003 के पहले के कौन वोटर हैं, 2003 के बाद के नए लोग कौन हैं, वो अपना परिचय पत्र दें। ये कवायद इसलिए की जा रही ताकि सच और झूठ जो है वो सामने आ पाए। विडंबना ये है कि जिस सरसों से आप भूत छुड़ाना चाह रहे हैं उस सरसों में भूत है। आरक्षण के बल पे वही लोग, मतलब कोई ऐसा स्कूल बाकी नहीं है इस जिले में जहां पे उनकी शिक्षक के रूप में बहाली नहीं हुई है। आरओ भी वही लोग हैं। अभी मैं बताता हूँ, आरोप भी लग रहे हैं सर कुछ बीएलओ पे घूस लेने के, और कुछ अभी यहाँ भी कार्रवाई हुई है कुछ अनुशासन। बीएलओ है, जो लोग जो आए हैं 10 साल 20 साल 25, उस समाज के काफी लोग बीएलओ में आ गए, आरक्षण कोटा से सरकारी नौकरी टीचर में आए। यहाँ के जो लोकल सुरजापुरी समाज है, मुस्लिम समाज है, उनका ये भी मिल रही है कुछ लोगों को पता ही नहीं उनके फॉर्म जमा हो गए सर। हाँ, ये हो रहा, सारा सेटिंग है। देखिए, पैसा देने में, चूंकि जो बाहर से आया, चोर के दाढ़ी में तिनका, जो बाहर से आया उसको तो हर आदमी अपने आप को बचाना है, तो वो सजग है, वो पैसे से हो, बस वो बाहर ना जा पाए, देश से बाहर नहीं जा पाए, उसकी एन केन प्रकार। तो ये एक तो बीएलओ पे देखना पड़ेगा। दूसरा भी दिघलबैंक में एक चीज हमने देखा है, जैसे गोपाल कुमार अग्रवाल, वार्ड नंबर 1, गिर संख्या 5, तो मेरा नाम दे दिया है, मेरे नीचे 50 वैसे लोगों का नाम दे दिया, फिर मेरा पत्नी का नाम दे दिया, गिरे वही वार्ड नंबर 1, गिर संख्या 5, फिर वही गिर संख्या 5 पे फिर 50 लोगों का नाम चढ़ा दिया। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? यहाँ 60 साल की उम्र में लोग आधार कार्ड बना रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, 60 साल की उम्र में आप आधार कार्ड बना रहे हैं, तो आप 49 साल थे का? 59 साल आप थे? देखिए, बिल्कुल, ये गोपाल अग्रवाल हैं, पूर्व निर्दलीय विधायक हैं, और इन्होंने कई बड़े दावे किए हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई है किस तरह किशनगंज जिले से जो बॉर्डर के लगने वाले इलाके हैं नेपाल के, वहां से किस तरह से घुसपैठ हो रही है, एसएसबी कैसे उन लोगों को चिन्हित कर रही है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कैसे जो गणना प्रपत्र है उसमें भी गड़बड़ी हो रही है, कुछ बीएलओ के खिलाफ यहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, और कैसे कुछ मदरसों का भी जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की चिंता है वो जायज है, और इसी को लेके लगातार ये पूरी कवायद जो है बिहार में की जा रही है, ताकि जो असली वोटर हैं और जो नकली वोटर हैं उनका फर्क कम से कम सामने आ पाए, और एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो घुसपैठ करके बिहार में आकर बस गए हैं, और कहीं ना कहीं वो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, वो वोट ना डालें, उसको लेकर ही सरकार की, इलेक्शन कमीशन की कवायद जारी है, और इस पर लगातार जो बाकी एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनकी भी नजर बनी हुई है।